तो हेलो हाय सामान्य प्रणाम और जय राम जी की दगड़ियों। मैं गोविंद नेगी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरी पहचान पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत इन ताज़े से और छोटे से खिलखिलाते हुए मटर के फूलों और पौधों के साथ। ये देखिए दोस्तों, ताजे फूल रखे हैं। यूँ तो दोस्तों बसंत ऋतु आने वाली है, लेकिन लगता है इस बार बारिश नहीं आने वाली है, क्योंकि इंद्रदेव भी नाराज हैं। आसमान एक दिन बादलों से भर जा रहा है, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल साफ हो जा रहा है। तो इंद्रदेव भी नाराज हैं और उधर से कुरुड़ वाले भी नाराज हैं कि नंदा जात हमारे यहाँ से जाएगी। इधर नौटे धाम से कांसवा और नौटे वाले भी नाराज हैं कि नंदा राजात हमारे यहाँ से जाएगी। सबके नाराज़गी है। उधर से वीरों के वीर अग्निवीरों की भी भर्ती है। उधर भी बच्चे जो बाहर हो रहे हैं, तो उनमें भी नाराज़गी है। हर जगह और नाराज़गी है। इधर बारिश नहीं आ रही है, तो जनमानस भी नाराज है, उनकी भी नाराज़गी है। और इधर प्राची भी नाराज है, इसको भी 5 रुपए का कुरकुरा नहीं मिला, तो इसकी भी नाराज़गी है। सब लोग नाराज हैं आजकल ने। तो दोस्तों, एक आधा दिन में बसंत पंचमी भी आने वाली है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। ये देखिए, खेत खलिहान बिल्कुल धूल मिट्टी से कैसे हो रखे हैं। और अगर बारिश ही नहीं आएगी तो बसंत पंचमी तो आ गई है, लेकिन पेड़ पौधों में ज़मीन में नमी नहीं है, तो पेड़ पौधों में कोपलें भी कहाँ से आएगी, फूल पत्ते भी कहाँ से आएंगे। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों। तो चलो कोई नहीं, मैं फिर से आज आप लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए, जैसे मैंने कल अपने गांव की गौशालाएं दिखाई थी, अपने गांव का पशुधन दिखाया था, तो एक बार फिर से आज दूसरे क्षेत्र में जा रहा हूं। और जो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, आप देश प्रदेश में हैं, तो अपने गायों को देखिए कि कैसे हो रखे हैं, कैसी स्थिति है, किसके पास क्या गाय भैंस हैं। तो चलिए। और ये है दोस्तों सुबह सुबह का नज़ारा, कोई गौशाला जाते हुए, कोई गौशाला से आते हुए। तो ये है दोस्तों सवेरे सवेरे सिरगुर के सिर ग्राम झिझोनी का नज़ारा। और अब मैं चला गौशालाओं की ओर। ये धार है और यहाँ पर गेट है, और इधर से गौशालाएं शुरू हो जाती है। और नीचे हमारे हरे भरे खेत, मामा जी गौशाला से आते हुए, और लोग गौशाला से आ जा रहे हैं। और ये है दोस्तों बिल्कुल धार में हमारी बुआ जी यानी कि महेंद्र सिंह की गौशाला, और ये है उनकी बछड़ा और गाय, और सामने है गांव। और दोस्तों ये है नरेंद्र मामू यानी पुरखी मामू की गौशाला, और ये उनकी बछिया, और सामने है उनकी गाय।
तो ये है दोस्तों अब आगे। और इधर है कुन्नन सिंह जी की गौशाला। गाय भैंस अभी अंदर ही है। और इधर है बैल, जबल सिंह चाची के बैल हैं, ये देखिए दोस्तों। और ऊपर है एक गौशाला। और इधर है गोविंद सिंह भंडारी जी की गाय और उनकी बछिया, यानी कुल्ली का, ये कुलदीप सिंह की गाय बछिया है। और गौशालाएँ हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा नेट टू नेट हैं, एक दूसरे के बगल में है सारी गौशालाएँ, ये देखिए। और दो बैल इधर भी हैं, ये देखिए दोस्तों, ये गौशाला है। और दोस्तों ये बैल हैं सरकार चाची के, यानी कि त्रिलोक सिंह चाचा जी के, और ये उनकी गाय। और सामने लोग गौशालाओं से आते जाते हुए। और ये उधर की गौशालाएँ जहाँ की मैंने आपको कल वीडियो दिखाई थी, तो ये उधर की गौशालाएँ हैं। और इधर है हमारा पानी का स्रोत। और ये गायों की मालकिन आती हुई गौशाला को। और सामने पर है हमारा पानी का धारा। और अब ऊपर की ओर चल दिया। ये है गोविंद सिंह भाई साहब, जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन ये अपनी गौशाला इनको नितिन सिंह को बेच रखी है। ये नितिन सिंह की गाय बाछी। और सामने है भाई देवेंद्र सिंह, यानी देवी ब्रो की गाय और उनकी भैंस। और ये हैं श्यामलाल अवतार सिंह जी की भैंस और उनकी थोड़ी। ये देखिए भैंस और उसका मालिक भैंस को सहलाते हुए। और इधर चल दिए हम फिर। और ये हैं अवतार सिंह मामू के बछड़े। अगर कोई खरीदार है तो देख सकते हैं। ये हैं पेंडा खिलाते हुए अपने बछड़ों को। अरे सब्र मामा की गौशाला, वो अपने गाय भैंसों को भी दाना पानी खिला रहे हैं। और ये है भाई माधो सिंह की गौशाला। ये देखिए गाय भैंस तो अभी अंदर ही है शायद। ये सब्र मामा की गौशाला, जिन्होंने कि अब टिन लगा दिया है। और ये हैं उनके पड़ोसियों की, ये बल्लू भाई की और हरंदर लोगों की। और ये है भाई मनोज सिंह की गाय और उनकी बछड़ा डर रहा, लेकिन गाया फां फां कर। ये देखिए ये है मनोज सिंह का। और अब मैं घर को जाके सैर कर रहा हूँ, तो सामने है भाई चंद्रू की गौशाला। ये उनकी बछिया और सामने है उनकी गाय। ये है टिंकू पहाड़ी की गाय बछिया। तो उसके चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब करिए। और ये है जगत सिंह की गौशाला। यहाँ किसी के गाय नहीं है। तो दोस्तों अब ये है हमारा मेन रास्ता घनाडाल का, और इधर गौशालाओं को जाने का तिगड़ी घाट मुख्य मार्ग यही है। और इसके ठीक ऊपर हैं ये हैं राजा की गौशाला, यानी कि भाई हरिंदर सिंह हड्डाबरों की गौशाला। ये हड्डाबरों के बैल हैं और ये उनकी गायें और दो छोटे छोटे बछड़े भी हैं उनके। और बगल में हैं, तो ये है दोस्तों गौशालाओं का नज़ारा हमारे गांव का। कल मैं इस क्षेत्र में गया था और आज मैं इधर वाले क्षेत्र में हूँ। और दो भैंसें यहाँ पर भी है, महेंद्र सिंह की गौशाला है भाई। तो भैंसें किसकी है वहाँ पर मेरे को पता नहीं है। और ये धारकुड़ा की गौशाला है, और ये उधर जाने का रास्ता, और ये मेन रास्ता। और सामने है हमारा मलखाव के घर,
और नीचे है हमारा गांव। तो ये है दोस्तों सुबह सुबह का नज़ारा। और ये है बगोलिया काका की बकरियों की गौशाला। और हमारे गांव एक तरफ है और गौशालाएं एक तरफ हैं। और यहाँ पर है नोला मंगेरी, तुर 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 पानी कैन लगे हुए हैं लोगों की। तो ये पानी सदा आता रहता है। और उसके आगे में है ये नोल की चरी, जो इधर की गाय भैंसे हैं। सामने गौशालाएँ हैं, ऊपर भी गौशाला है। तो ये उनके पानी पीने के लिए यहाँ पर चरी है। और ऊपर है हमारा सुधा देवता का मंदिर। और ये हैं शोभन सिंह प्रधान जी की ज्येष्ठ पुत्र महेश कुमार की गाय और उनकी बाछी। ये देखिए दोस्तों, ये है गाय बाछी। और ये गौशाला है दोस्तों सामने भाई प्रेम सिंह भंडारी। तो यहाँ क्या क्या है, अभी गाय अंदर ही है शायद। और इधर है लीला घछरी यानी कि। और ये है हमारे गोविंद भंडारी जी की गौशाला। ये भैंस है उनकी कुलदीप की। और बगल में हैं हमारे तानपुर के शास्त्री श्री उमेश सिंह भंडारी जी की थोरी और भैंस। ये देखिए। तो मामू जी, बलवीर मामू, अगर आप देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो डेली देखते हैं, तो ये आपकी भैंस है और ये आपकी थोरी है। ये गौशाला है और सामने आपका घर है। और इधर है वैदिका। और चौक में पठाले बिल्कुल लग चुकी है, बढ़िया पठाले लग रखी है। ये देखिए, ये पठाले लगी हुई है। और सामने है बाली सुग्रीव की जोड़ी। गुड मॉर्निंग। ये बाली सुग्रीव के पात्र हैं इस बार रामला में, तो इनसे मिलिए। और ये है बस्ती वालों का वो आग का किचन बाहर बना हुआ है। तो ये टेंट वोड रखा है बिल्कुल। और ये बस्ती वालों का जो है आग का किचन है, रोटी पानी बन गई है। और दोस्तों ये है देवेश्वरी बहन जी की गौशाला। गाय तो उनकी अंदर ही बनी हुई है। और ये है धीरज सिंह विजय सिंह की गौशाला। लेकिन यहाँ पर भाई मोहन प्रसाद के बैल हैं। ये देखिए, एक बैल ये है, एक बैल ये है। प्रसाद जी के बैलों के बगल में है ये वीरेंद्र सिंह की, यानी नारायण सिंह वीरेंद्र सिंह, दो भाई हैं। और बछड़ा उसका टेढ़ा टेढ़ा हो रखा है देखो। और ये उसके बैल हैं और सामने उसकी गाय है। ये देखिए, ये बीड़ी की गाय और उसके बछड़े बैल। और यहाँ से अब ऊपर ये मेन रास्ता घनियाल जाने का। और यहाँ ऊपर भी एक दो गौशालाएँ हैं, तो चलिए वहाँ चलते हैं। और ये है दोस्तों भाई मोहन प्रसाद जी की भैंस है। ये भैंस है, ये इसका थोरा। और बगल में है भाई धन सिंह जी की गौशाला। वो घर में नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ गोपाल सिंह की गाय है। ये देखिए। और दोस्तों ये हैं हमारे घनियाल के गांव। और भाई साहब का भी कुल्ला पेशकारी होता हुआ। तो ऊपर है दोस्तों घनियाल दाव और घनियाल देवता का मंदिर। और इधर है हमारे ऊपर के गांव के घर। और सामने है कुछ मकानें, नीचे पूरा गांव और सामने गौशालाएं हैं। और अब ये भी बहुत बड़ा गांव है हमारा। इधर भी घर हैं और कुछ घर इधर भी हैं धारखाल में। और नीचे है अपना घर, इधर भी मकानें हैं नीचे। तो हमारा घर इधर ही है, नया वाला। पुराना घर हमारा भी गांव में है। और ये है दोस्तों घनियाल डाल का हमारे गांव का सन 85-86 का पेयजल योजना का टैंक। बहुत बड़ा टैंक है, अभी थोड़ा डैमेज हो रखा है।
लेकिन काफ़ी पुराना है, 86-87 में बना था। और इसके नीचे भी एक दो गौशालाएँ हैं। और ये गौशालाएँ हैं भाई श्री कुंदन सिंह, नंदन सिंह और सूरज सिंह की गौशालाएँ। तो देखते हैं इनकी गौशाला में क्या क्या है। और इनकी गौशाला में भी एक काली गाय है और ये उसकी बछिया। ये है कुंदन सिंह, ये तुम्हारी गाय और बछिया। और इसके नीचे है कुंदन सिंह के ताऊ जी, यानी कि श्री सबल सिंह चौहान शास्त्री जी की गौशाला। तो ये है दोस्तों श्री सबल सिंह जी की गौशाला, यानी कि मनोज सिंह की गौशाला है। और ये मनोज सिंह के बैल घास भूसा खाते हुए। और नीचे है अपना घर। तो ये देखिए दोस्तों, खेतों का हाल ये है, बिल्कुल सूख चुके हैं। ये देखो, कुछ है ही नहीं खेतों में, कहीं कहीं पर होगा, लेकिन बाकी सारे सूख चुके हैं। बारिश तो आ नहीं रही है, तो क्या कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कल अपने गांव के गाय भैंसों को दिखाया, तो हमारे गांव में श्री नंदा धाम गौ सेवा केंद्र है, जिसके संरक्षक श्री भागतन आगरी जी हैं। और अन्य उनकी टीम है, श्री सुभाष बरो भी उनकी टीम में शामिल हैं। तो आज वो नारायणनगर क्षेत्र से और कहीं से भी जो रोडों में निराश्रित गायें हैं उनको लेने के लिए जा रखे हैं। तो सामने से आ रहे हैं और माइक में आवाज़ आ रही है दोस्तों। तो आज वो निराश्रित गायों को लेकर आ रहे हैं। और ये हैं हमारे भागतन आगरे जी, जो इसके संरक्षक हैं, और उनके साथ में है सुभाष बरो। तो बोले भाई लोगों, आज कहाँ से लाए और कितने गायें लाए? ये अपने नारायणनगर विकासखंड से जो है कि 9-10 गायें मिली हमें। अच्छा, बस उनको लेके आए। प्रमुख साहब का वहाँ पे सहयोग रहा। अच्छा। और व्यापार कर संघ के जो अध्यक्ष थे उनका सहयोग रहा। अच्छा। और समस्त जितने भी व्यापार कर बंधु थे उनका सहयोग रहा। और जो भी है ना, पत्रकार लोग जो थे, सबका सहयोग रहा। चलो ठीक है, आपके लिए शुभकामनाएं। लेकिन इन गायों की रेख देख जरा ढंग से हो, है ना। जी जी। ये है सुनील कुमार, ये है मुकेश कुमार। ये गौ सेवा केंद्र में अपना श्रमदान योगदान जो भी सेवा कर रहे हैं ये लोग, तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई। गौ माता, राष्ट्र माता। और दोस्तों, इसमें है गायें 3, 4, 5 गायें इसमें हैं। और एक दूसरा ट्रोला है, इसमें भी 3 गायें हैं। तो ये हैं दोस्तों निराश्रित गायें, जो कि हमारे गांव में श्री भागचंद आगरी द्वारा गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यक्रम है। और गौशाला श्री नंदा देवी गौशाला खुल रखी है। तो आप लोग भी अपने गायों को, अगर निराश्रित हैं, दूध नहीं दे रही है, बूढ़ी हो गई हैं, तो उनको गौ सेवा केंद्र श्री नंदा धाम झिझोनी में दे सकते हैं।